हमने पढ़ा था बेटा, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस कहाँ मनाया गया था? चंडीगढ़ में। 11वां कौन सा था? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली। कठपुतली जो खेल है वो कहाँ का फेमस है? राजस्थान का रहेगा। कहाँ का फेमस रहेगा? और हमने पढ़ा था बेटा, 5वां वो फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? पंचकुला। 9वां वो विज्ञान उत्सव कहाँ पर था? फरीदाबाद में था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? फरीदाबाद। और 75वां वन महोत्सव का राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ पर था? करनाल। कब? 13 जुलाई 2024 को नायब सिंह सैनी ने करनाल से क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था, राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हिसार में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हिसार में किया गया था। फिर हमने थोड़ा सा कुछ पुलिस के बारे में भी पढ़ा था कि जो पुलिस है ना, वो पहले पंजाब एक्ट 1934 के तहत काम करता था। हरियाणा पुलिस का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। सेवा सुरक्षा सहयोग इसका आदर्श वाक्य रहेगा। और हप्पू लिखा होता है इसके बेच पर। और हरियाणा पुलिस का खुद का एक्ट आया 2007 और ये लागू हुआ बेटा 1 अप्रैल 2008 से। हरियाणा पुलिस का खुद का क्या हुआ? लागू हुआ था। ठीक है, एक्ट। और फिर हमने जो डिस्कस किया था कि हरियाणा में ना महिला थाने कितने हैं? 33 या 34 है। पहला महिला थाना 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में खुला था। पहला पिंक पुलिस स्टेशन 18 अगस्त 2019 को कहां पर खुला था? पंचकुला में। सेंट्रल जेल कितने हैं? 3 रहेंगे, 2 हिसार में, 1 अंबाला में। ठीक है। और वैसे जेल पूछे तो राज्य स्तरीय मैंने बताया था आपको 21 से लेकर 25 तक है, कर लेना। बीच का कोई भी आंकड़ा आए तो ये इतनी टोटल जेल रहेगी। पुरुष पुलिस स्टेशन 279 और महिला पूछे तो 33 से 34 हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा हमने जो पुलिस के बारे में पढ़ा था कि टोटल है ना, अगर मैं बात करूँ ना, पुलिस रेंज कितनी रहेगी? 5 रहेगी। पुलिस रेंज कितनी रहेगी? 5 रहेगी। और पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी? 5। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर रहेगी। ठीक है। और पुलिस जिले कितने रहेंगे? 25। 22 तो जिले हो गए, 1 हांसी, 1 डब्बा वाली और 1 है मानेसर। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, अभी है ना। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट, केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अभी कल नीरज चोपड़ा ने रात को ना क्या जीत लिया है? सिल्वर मेडल जीत लिया। तो थोड़ा सा नीरज के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसने तो पिछले ओलंपिक में भी जीता था। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। पिता का नाम है सतीश कुमार। पिता का नाम क्या रहेगा बेटा? सतीश कुमार रहेगा। माँ का नाम सरोज देवी। माँ का नाम सरोज देवी। जन्म कब हुआ? 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव में। और खंडरा गांव कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। लिख लो, नीरज चोपड़ा के पिता का नाम क्या है? लिख लो, सतीश कुमार। लिख लो, नीरज चोपड़ा के पिता का नाम क्या रहेगा बेटा? सतीश कुमार। माँ का नाम क्या रहेगा? सरोज देवी रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। 24 दिसंबर 1997 को कहां पर हुआ था? खंडरा गांव, पानीपत में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था बेटा? खंडरा गांव, पानीपत में। किसका जन्म हुआ था? नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? खंडरा गांव, पानीपत में जन्म हुआ था। ठीक है। अब कहते हैं बेटा, इनके ना स्टार्टिंग में जो कोच थे ना, वो नसीम अहमद थे। कौन थे? नसीम अहमद। लेकिन ओलंपिक में ना जो भाला फेंक का कोच है अलग होता है। ठीक है, तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनके स्टार्टिंग में कोच कौन होते थे? नसीब अहमद होते थे। नसीम अहमद, लिख लो। इनके स्टार्टिंग में कोच कौन होते थे? नसीब अहमद इनके क्या होते थे? कोच होते थे। किसके कोच होते थे बेटा? नीरज चोपड़ा। इनका ना खेल पूछे तो कौन सा रहेगा? जेवलिंग थ्रो। जेवलिंग थ्रो, इसी को हम क्या बोलते हैं? भाला फेंक।
इसी को क्या बोलते हैं बेटा, भाला फेंक। इनका स्पोर्ट्स पूछे तो क्या रहेगा, जेवलिन थ्रो, और जेवलिन थ्रो को ही क्या बोलते हैं, भाला फेंक बोलते हैं। लिख लो, इनका स्पोर्ट्स पूछे तो कौन सा रहेगा, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक, इनका क्या रहेगा बेटा, स्पोर्ट्स से रहेगा। ठीक है, कहते हैं नीरज चोपड़ा है ना, एक कहानी याद आती है कि एक बार है ना नीरज चोपड़ा ओवरवेट हो गए थे, ज्यादा एज नहीं है इनकी, ठीक है, 97 में जन्म हुआ है बेटा, ठीक है, और तो ये देखो अभी 24 चल रहा है, तो लगभग कितनी एज है, 27 साल, वो दिसंबर में होंगे 27 में के, ठीक है, और पिछले साल भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था, तो लगभग 25 साल से थोड़ी सी ज्यादा उम्र में गोल्ड जीत लिया, बहुत बड़ी बात होती है। आज तक भारत के इतिहास में बेटा 10 गोल्ड आए हैं, केवल कितने गोल्ड आए हैं, 10 गोल्ड आए हैं आज तक भारत के। चाइना ना बेटा एक एक ओलंपिक में 50-50 गोल्ड ले जाता है, और भारत के इतिहास में आज तक कितने गोल्ड आए हैं, 10 आए हैं। उसमें 8 गोल्ड तो अकेले हॉकी ने जीते हैं। किसने जीते हैं, हॉकी ने जीते हैं। तो इंडिविजुअल आज तक भारत के इतिहास में केवल 2 ही गोल्ड है। एक 2008 में ना बीजिंग ओलंपिक में ना जीता था अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता था बेटा, अभिनव बिंद्रा ने जीता। और एक इन्होंने ना जो पिछला ओलंपिक हुआ था जिसे बोलते हैं टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, लेकिन उसे बोला जाएगा 2020 में, किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, आज तक भारत के इतिहास में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, उसमें 8 अकेले किसने जीते हैं बेटा, हॉकी। कल हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, हॉकी ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल हॉकी ने कल जीता है। ठीक है, तो उसमें भी हरियाणा के प्लेयर रहेंगे, वो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये याद कर लेना। तो आज तक भारत के इतिहास में केवल 10 गोल्ड मेडल आए हैं, 8 किस में आए हैं, हॉकी में आए हैं। ठीक है, एक किसने जीता था बेटा, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और एक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, नीरज चोपड़ा है ना, इन्होंने इस बार दोबारा कौन सा, पिछली बार गोल्ड लेकर आए, इस बार ये कौन सा मेडल लेकर आए हैं बेटा, सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल लेकर आए हैं, और इन्होंने ना 89.45 मीटर, ये याद रखना, इनकी लेंथ बेटा, भाला फेंक की लेंथ कितनी थी, 89.45 मीटर। लिख लो, भाला कितना दूर भाला फेंका है बेटा, 89.45 मीटर। ये इनकी लेंथ पूछी जाएगी 101%। कितना इन्होंने इस बार भाला फेंका है, 89.45 मीटर। लिख लो, इस बार इन्होंने सिल्वर जीतने के लिए कितनी दूरी का भाला फेंका है, 89.45 मीटर भाला फेंका है। ठीक है, पाकिस्तान का ना एक था जो प्लेयर अरशद, ठीक है, उसने ना, अरशद मलिक नाम था, उसने 92.9 के आसपास भाला फेंका है। तो पाकिस्तान ने स्वर्ण जीता है, और भारत ने क्या जीता है बेटा, सिल्वर यानी रजत पदक जीता है। पाकिस्तान वाला तो ना पूछा जाए, लेकिन हरियाणा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, कितना दूर भाला फेंका है, 89.45 मीटर भाला फेंका है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा है ना 2016 से आर्मी में है बेटा। कहां पर है, 2016 से नीरज चोपड़ा किस में है, आर्मी में, और सूबेदार के पद पर है। किस पद पर है बेटा, और एक इनकी राजपुताना पलटन होती है बेटा, कौन सी पलटन में है ये, राजपुताना में है। ठीक है, लिख लो, नीरज चोपड़ा 2016 से किस में रहेंगे बेटा, आर्मी में रहेंगे। नीरज चोपड़ा 2016 से किस में रहेंगे, आर्मी में रहेंगे। ठीक है, ये मतलब किसका, भारतीय इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं नीरज चोपड़ा। इंडियन आर्मी में कब से है, 2016 से इंडियन आर्मी में ये सेवाएं दे रहे हैं। किस पद पर है, सूबेदार। बेटा जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं ना, तो आर्मी वाले है ना, उनको केवल खेलने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन रैंक उनकी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये 2016 में इंडियन आर्मी में लगे थे। ठीक है, आर्मी ने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है। ठीक है, तो अब याद एक बार की बात है बेटा, नीरज चोपड़ा है ना, एक कहानी याद आ रही है, ये खुद इंटरव्यू में कह रहे थे। ठीक है, कि कह रहे थे एक बार है ना इनका वेट बढ़ गया था, ओवर वेट हो गए थे। ठीक है, हद से ज्यादा वेट बढ़ गया था।
इनके चाचा है ना इनको ग्राउंड पर लेकर गए और नीरज चोपड़ा है ना वहां पर रनिंग करते थे शाम को। और एक दिन है ना उसी ग्राउंड में कई एक्टिविटी होती है, जहां पर एमएम कॉलेज में जाओगे ना आप देखोगे कुछ रनिंग कर रही है, कुछ फुटबॉल खेल रही है, कुछ हॉकी खेल रही है, कुछ क्रिकेट खेल रही है, अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर ना लोग भाला फेंक रहे थे। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने उनको कहा किसी को कि सर एक बार भाला मुझे फेंकने की ट्राई करने दो। तो नीरज चोपड़ा ने कहते हैं बिना प्रैक्टिस के पहली बार जब भाला फेंका ना, जो वहां पर सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे उनसे दूर भाला फेंक दिया। तो सारे स्तब्ध हो गए कि ये लड़का कुछ क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो बेटा एक स्पोर्ट्स में आप अगर ना अपने आप को परफेक्ट बना लो ना तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो इन्होंने भाला फेंक में क्या जीता है, पिछली बार गोल्ड जीता, इस बार रजत पदक है जीता है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, 2016 से क्या है इंडियन आर्मी में। 2021 में ना इनको सबसे बड़ा पुरस्कार पहले बोलते थे मतलब इसको राजीव गांधी खेल रत्न, आज बोलते हैं मेजर ध्यानचंद। इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद। इनको 2022 में कहते हैं पद्म श्री मिल चुका है और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, ये तीनों अवार्ड किसको मिल चुके हैं बेटा, नीरज चोपड़ा को लिख लो, मेजर ध्यानचंद, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड किसको मिल चुके हैं, नीरज चोपड़ा को मिल चुके हैं। ठीक है, और कल पढ़ाया था बेटा ब्रांड एम्बेसडर ये टाटा AIG के, ठीक है, और स्विट्जरलैंड के, ठीक है, मैत्री ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, एक जो गुड डॉट कंपनी थी जो मीट वैसे बनाती है, शाकाहारी मीट के लिए जानी जाती है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा रहेंगे। ठीक है, तो याद कर लेना 2016 से ये किस में है, इंडियन आर्मी में किस पद पर रहेंगे बेटा, सूबेदार के पद पर रहेंगे, याद रह जाएगा ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अभी है ना जो ओलंपिक चल रहा है ना बेटा, वो फ्रांस की कैपिटल कहां पर चल रहा है, पेरिस में चल रहा है। तो इसे हम कौन सा ओलंपिक बोलेंगे, पेरिस ओलंपिक बोलेंगे। और ये ओलंपिक का 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण रहेगा बेटा, 33वां पूछा जाएगा। इस बार कौन से नंबर का ओलंपिक चल रहा है, 33वें नंबर का ओलंपिक चल रहा है, लिख लो। इस बार कौन से नंबर का ओलंपिक चल रहा है बेटा, 33वें नंबर का ओलंपिक चल रहा है। इस बार कौन से नंबर का ओलंपिक चल रहा है बेटा, बता दो। 33वां ओलंपिक चल रहा है। ठीक है, ये शुरू हुआ था कितनी जुलाई को बेटा, 26 जुलाई, 11 अगस्त तक चलेगा, लिख लो। कब से कब तक चलेगा, ये डेट पूछी जाएगी बेटा, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा, लिख लो। ये 33वां ओलंपिक कब से कब तक चलेगा, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा। इसमें टोटल है ना 10,500 कितने प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं, लगभग बेटा 10,500 प्लेयर भाग ले रहे हैं। ठीक है, कितने प्लेयर भाग ले रहे हैं, लगभग 10,500 अलग अलग संप्रदाय होती है। इसमें टोटल गेम बताई जा रही है वैसे बेटा 32 + 4। ठीक है, टोटल गेम कितने बताए जा रहे हैं, 4 अलग गेम है, 32 अलग है। ठीक है, तो टोटल इसमें ना या तो वो 36 दे देगा तो 36 कर देना, अगर 36 ना मिले तो क्या करना पड़ेगा आपको, 32 करना पड़ेगा, लिख लो। इसमें टोटल गेम कितने हैं, 32 + 4। इसमें कितने गेम होते हैं बेटा, 32 + 4। ठीक है, और भारत के ना 117 प्लेयर गए हैं। भारत के कितने प्लेयर गए हैं, ये टोटल याद मत करना, इंडिया के कर लेना। इंडिया के कितने प्लेयर गए हैं बेटा, 117 प्लेयर गए हैं। ठीक है, इंडिया के लिख लो, इसमें कितने प्लेयर गए हैं, 117। हरियाणा का एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी तक नहीं है मेरे पास, आई थिंक 24 प्लेयर हरियाणा से मिलेंगे आपको। ठीक है, लगभग 24 या 25 प्लेयर कहां से गए हैं, हरियाणा से गए हैं। और मेडल तो लगभग हरियाणा वाले ही लेकर आए अभी तक। तो एक सवरन प्लेयर को छोड़ दे और एक हॉकी में भी तो हरियाणा के प्लेयर हैं। ठीक है, तो अभी तक है ना जितने, क्योंकि 4 ब्रोंज जीत लिए, 1 सिल्वर, अभी तक हमने कितने ब्रोंज जीत लिए,
4, तो दो तो मन्नू भाकर, ठीक है, और एक मन्नू भाकर सरवजोत के सिंह साथी जो अंबाला से है, ठीक है। तो और हॉकी में भी ये प्लेयर रहेंगे, एक सवरन प्लेयर वो अलग है, ठीक है। बाकी लगभग जितने भी मेडल अभी तक आए हैं ना, उनमें सभी में एक मेडल को छोड़कर हरियाणा का क्या रहेगा, योगदान रहेगा। याद रह जाएगा ना, ठीक है। इंडिया से कितने प्लेयर गए हैं, हरियाणा से लगभग 24 प्लेयर है। कितने प्लेयर है हरियाणा से, 24 प्लेयर हरियाणा से गए हैं, ठीक है। तो अभी तक ये याद रख लेना। और इसका ना, ठीक है, जो मतलब शुभंकर रहेगा ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। इस बार है ना, पिछली बार जो मिरातोवा वगैरह पढ़ते थे, इस बार शुभंकर क्या रहेगा, ओलंपिक फ्रीज। लिख लो, शुभंकर पूछा जाता है, लिख लो। इस बार शुभंकर कौन सा रहेगा बेटा, ओलंपिक फ्रीज। इस बार शुभंकर कौन सा रहेगा, ओलंपिक फ्रीज रहेगा। लिख लो, इस बार शुभंकर कौन सा रहेगा, ओलंपिक फ्रीज क्या रहेगा, शुभंकर रहेगा। कौन से नंबर का गेम है बेटा ये, 33वें नंबर का है। कहाँ चल रहा है ये, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। पिछला हुआ था टोक्यो जापान में। कहां पर हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। इस बार कहां पर हुआ है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। और एक बार आया था बेटा, पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। लिख लो, पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। लिख लो, पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा, सीन नदी के किनारे रहेगा। अमन शेरावत है ना, वो बेटा कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज फाइट लड़ेंगे। कल है ना वो फाइट हार गए थे, तो ब्रॉन्ज मेडल एक और आ सकता है आज, ठीक है। और आज विनेश वाला, फोगाट वाला है ना, उस पर भी अपील दायर की गई है। अगर उसको मान्य कर दिया गया तो विनेश को भी सिल्वर मिल सकता है। वो तो भविष्य की में है, ठीक है। लेकिन 8 है, वो वैसे ही खबर थी जो दे दिया गया उस टाइम। अभी तक श्योर नहीं है, अभी सुनवाई नहीं हुई उसकी, ठीक है। तो इतना याद कर लेना। टोटल कितने प्लेयर गए हैं ये भारत से, 117, हरियाणा से लगभग 24। याद रह जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। ये तारीख याद रखना बेटा, 26 जुलाई से 11 अगस्त। कौन सा संस्करण है, 33वां संस्करण रहेगा। टोटल गेम कितने हैं, 32 प्लस 4, कितने गेम रहेंगे। और शुभंकर क्या रहेगा, ओलंपिक फ्रीज। शुभंकर क्या रहेगा, ओलंपिक फ्रीज, याद रह जाएगा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा है ना बेटा, इन्होंने और भी बहुत से एशियन गेम में भी मेडल जीता है, डायमंड लीग में भी गोल्ड जीता है। वो याद नहीं करने, मेन ओलंपिक के याद करने हैं। एक तो इसने पिछले ओलंपिक में तो जीता था गोल्ड, और इस ओलंपिक में जीता है सिल्वर जीता है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब जैसे हम मेन पढ़ते हैं, जैसे ये 40वीं राज्य स्तरीय, लिख लो, 40वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ, पशु प्रदर्शनी का आयोजन। 40वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन है ना, महेंद्रगढ़ में हुआ था, महेंद्रगढ़ में हुआ था। लिख लो, 40वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन इस बार कहां पर हुआ था, महेंद्रगढ़ में हुआ। लिख लो, 40वां राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ था, महेंद्रगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा, महेंद्रगढ़। और लिख लो, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ जॉर्जगढ़ झज्जर में लगता है। लिख लो, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है, जॉर्जगढ़ झज्जर में लगता है। लिख लो, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है, जॉर्जगढ़ झज्जर में। लिख लो, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है, जॉर्जगढ़ झज्जर में। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है बेटा, जॉर्जगढ़ झज्जर में। किसका सबसे बड़ा मेला लगता है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो इस प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ था, महेंद्रगढ़ में हुआ था। याद रह जाएगा ना,
ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो पशुओं का मेला लगा है जॉर्जगढ़ झज्जर में, ठीक है, और 626वीं ना, ठीक है, संत कबीर जयंती बनाई गई, संत कबीर जयंती का राज्य स्तरीय प्रोग्राम है ना, राज्य स्तरीय प्रोग्राम है ना, ठीक है, लिख लो, संत कबीर गोहाना में आयोजित किया गया, ठीक है, लिख लो 626वीं संत कबीर जयंती का 626वीं संत कबीर जयंती का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में गोहाना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोहाना में। और इसका उद्घाटन किया था, लिख लो, नायब सिंह सैनी ने। लिख लो, संत कबीर जयंती का उद्घाटन किसने किया था? नायब सिंह सैनी ने। लिख लो, संत कबीर जयंती का उद्घाटन किसने किया था बेटा? नायब सिंह सैनी ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था नायब सिंह सैनी ने? संत कबीर जयंती। और हरियाणा में ना जो बेटा सीएम हाउस है ना, उसका नाम क्या रखा गया है? संत कबीर कुटीर। लिख लो, संत कबीर कुटीर। लिख लो, किसका संत कबीर कुटीर नाम रहेगा? सीएम हाउस का। लिख लो, मुख्यमंत्री आवास का नाम क्या रहेगा? संत कबीर कुटीर। लिख लो, मुख्यमंत्री आवास का नाम क्या रहेगा? तो मुख्यमंत्री आवास का नाम क्या रहेगा बेटा? संत कबीर कुटीर रहेगा। 626वीं कबीर जयंती कहाँ बनवाई गई थी? गोहाना में। ठीक है, और गोहाना है ना, लिख लो, हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है। लिख लो, हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनेगा? गोहाना बनेगा। लिख लो, हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनेगा? गोहाना। हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनेगा बेटा? गोहाना। और गोहाना में पीर जमाल की दरगाह है। HSC ने ये पूछा था, पीर जमाल की दरगाह। पीर जमाल की दरगाह कहाँ पर है? गोहाना, सोनीपत में रहेगी। और यहाँ की जलेबियां फेमस है। लिख लो, माथुराम हलवाई की। लिख लो, गोहाना की क्या फेमस रहेगी बेटा? जलेबियां फेमस है रहेगी। गोहाना की क्या फेमस रहेगी? जलेबियां फेमस है रहेगी। ठीक है, और जलेबी का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा इसमें। ठीक है, 1 किलो के आसपास एक जलेबी होती है। ये साइज के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, लोगों ने ना अलग अलग दुकानें, फतेहाबाद में भी मिल जाएगी गोहाना वालों की मिठाई। ठीक है, लेकिन कॉपी है ये सारे के सारी, कुछ नहीं है, ओरिजिनली है। ठीक है, जो एक बार ब्रांड बन जाता है तो उसकी मार्केट में कॉपी आती है। ठीक है, तो गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है। किस हलवाई की फेमस है? माथुराम। जैसे मुरथल सोनीपत के परांठे फेमस है। क्या फेमस है? मुरथल सोनीपत के परांठे। पानीपत का पचरंगा अचार फेमस है। सूखी सब्जियां पानीपत की फेमस रहेगी। पेठा कहाँ का फेमस रहेगा? आसी का घेवर। जींद की क्या रहेगी? फेमस रहेगी। तो कई चीजें है ना, गज्जक और रेवड़ी रोहतक की फेमस रहेगी। ये पूछे जाते हैं कई एग्जामों में क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है बेटा, एक है ना, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यमुनानगर में। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कहाँ मनाया गया बेटा? यमुनानगर में बनाया गया। लिख लो, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है कहाँ पर बनाया गया है? यमुनानगर में बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कहाँ पर बनाया गया है? यमुनानगर में मनाया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कहाँ पर बनाया गया बेटा? यमुनानगर में बनाया गया है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, कल हमने पढ़ाया था हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है बेटा? कौन है? शत्रुजीत। हाँ, पहले, इससे पहले थे प्रशांत कुमार अग्रवाल। पहले डीजीपी थे SS भटनागर। लिख लो, हरियाणा के पहले डीजीपी कौन होते थे? SS भटनागर होते थे। ये कोई कई बार एग्जामों का क्वेश्चन है। लिख लो,
हरियाणा के पहले डीजीपी कौन होते थे? हरियाणा के पहले डीजीपी कौन होते थे? SS भटनागर होते थे। हरियाणा के पहले डीजीपी कौन होते थे बेटा? SS भटनागर पहले क्या होते थे? डीजीपी होते थे। वर्तमान में कौन है? शत्रुजीत कपूर रहेंगे। वर्तमान में कौन रहेंगे? शत्रुजीत कपूर रहेंगे। याद रह जाएगा ना। वर्तमान में कौन है बेटा? शत्रुजीत कपूर रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, जो हमने पढ़ा था महिला पुलिस स्टेशन कितने थे? 23। लिख लो। पहला साइबर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में खुला था। पहला साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर खुला था बेटा? गुरुग्राम में खुला था। लिख लो। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर खुला था? गुरुग्राम में खुला था। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर खुला था? गुरुग्राम में खुला था 2018 में। ठीक है, 2018 में। लिख लो। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कब खुला था? 2018 में खुला था। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कब खुला था? 2018 में। अभी वर्तमान में हरियाणा में ना साइबर पुलिस स्टेशन 29 रहेंगे। लिख लो। वर्तमान में हरियाणा में साइबर पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे बेटा? 29 रहेंगे। लिख लो। वर्तमान में हरियाणा में, लिख लो, वर्तमान में हरियाणा में कितने साइबर पुलिस स्टेशन रहेंगे बेटा? 29 रहेंगे। लिख लो। वर्तमान में हरियाणा में कितने साइबर पुलिस स्टेशन रहेंगे? 29 रहेंगे। वर्तमान में हरियाणा में कितने साइबर पुलिस स्टेशन है? 29 है। ठीक है, साइबर ठगी समझते हो क्या होती है बेटा? ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, वो साइबर में आता है। किस में आता है? साइबर क्राइम होता है। ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है? आजकल बड़े खतरनाक लेवल के फ्रॉड है चल गए हैं। ठीक है, एक AI आता है बेटा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप है ना, मतलब कभी जैसे मतलब मैं YouTube पे वीडियो डालता हूं तो मेरी वॉइस है ना YouTube पर है। ठीक है, अब क्या करेंगे वो है ना, मेरी वॉइस उठाकर YouTube से ना वो घर पे कॉल लगाएंगे। ठीक है, जैसे पापा के पास, मम्मी के पास घर पे कोई वो कॉल लगाएंगे, फेसबुक वगैरह से कहीं से नंबर निकाल लेंगे और उनको घर वालों को कॉल करेंगे कि आपका बेटा है ना ड्रग्स में पकड़ा गया है। ठीक है, और मैं मतलब कोई DGP का नाम वो बोल रहा हूँ और मेरे को आप अगर इसको छुड़वाना है ना तो पैसे दे दो। घर वाले कहेंगे बात करवाओ। बात तो वो AI से मेरी वॉइस है वो उठा लेंगे और उसको मैच करके बता देंगे। तो ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो घर पे ना सभी को आप घर वालों को कह देना कि जब तक आप हमसे कंफर्म ना करो ना तब तक किसी चीज पर विश्वास है मत करना। ये साइबर ठगी बहुत बड़ी चल रही है इस टाइम। आपके घर कॉल जाएगी और आपके मम्मी पापा को कहेंगे कि आपकी बेटी है ना वो इसमें कोई मतलब क्राइम में पकड़ी गई है, इसको छुड़वाना है तो पैसे दे दो। घर वाले है ना आपको कॉल करेंगे, हो सकता है आप क्लास में हो कॉल ना उठा पाओ तो उनको लगेगा कि ये क्या है, सच्चाई है। तो छोटी छोटी बातें हमें घर पर बतानी चाहिए, तभी तो क्या फैलती है, जागरूकता फैलेगी। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितने हैं? 29 है। एक आप है ना जो लिंक पर क्लिक करते हो ना, अननोन नंबर से लिंक आता है, कभी उस लिंक को ओपन मत किया करो। लिंक क्लिक करते ही सारी की सारी डिटेल है ना आपके फोन का ID पासवर्ड सामने वाले के पास। जो नोन नंबर है ना बेटा उसका, आजकल तो ना एक फीचर भी आ गया, जब तक नंबर आपके पास सेव नहीं होगा ना लिंक ओपन नहीं होता। सेव करने के बाद वो ब्लू हो जाता है, लिंक आप ओपन कर सकते हो। तो कोई भी अननोन लिंक हमें ओपन है नहीं करना है, सारी की सारी जानकारी चली जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। साइबर पुलिस स्टेशन कितने हैं? 29 है। साइबर पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? 29 रहेंगे। ठीक है, तो साइबर फ्रॉड है ना बेटा, ठीक है, दोनों के साथ हो सकता है, दोनों। ठीक है, साइबर फ्रॉड किसके साथ हो सकता है? दोनों के साथ। आपके साथ भी मेरे साथ भी, दोनों के साथ। आपके साथ हो सकता है मेरे, आप मैं, दोनों। तो साइबर फ्रॉड किसके साथ हो सकता है? दोनों। तो ये साइबर पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? ट्रैफिक पुलिस स्टेशन 25 लिख लो हरियाणा में।
ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। लिख लो हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। लिख लो हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। लिख लो हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे बेटा? 25 रहेंगे। ठीक है, याद कैसे करोगे? अब ट्रैफिक में ना, यानी हम चलने के लिए ना बेटा ज्यादातर इंसान बाइक का प्रयोग करते हैं। बाइक है ना, उस पर 2 इंसान को बिठाना चाहिए। हम कितने बिठाते हैं? 5 बिठाते हैं। ठीक है, हरियाणा वाले तो भैया 7-7 है। पूरी क्रिकेट टीम भी ले जाते हैं एक सिंगल बाइक पर, इनका तो पूछो ही मत है। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो ना कोई शादी में जाना है ना, ठीक है, तो घर पे जितने मेंबर है ना वो एल्टो में ही चले जाएंगे। ठीक है, एक एल्टो में 5 की तो वो सवारी है, और जब वो ओपन होगी ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, 2-3 तो डिग्गी से निकल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। ये हरियाणा है, यही होता है और कहीं नहीं होता। दिल्ली वगैरह शहरों में कभी नहीं होता बेटा। अगर 5 की कैपेसिटी है तो 5 ही बैठेंगे। ठीक है, और एक बार है ना, मतलब है क्या है कि 5 दोस्त थे, वो बाइक पर जा रहे थे। पुलिस वाले ने चलाने के लिए उनको बाइक रोकने के लिए हाथ दे दिया। ठीक है, बोला भाई साहब जगह नहीं, अदरवाइज तेरे को भी बिठा लेते। ठीक है, उसने हाथ दिया चलाने के लिए, वो निकल गए। बोला जगह नहीं, अदरवाइज तेरे को भी ले चलते। ठीक है, तो ये हरियाणा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साइबर पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? 29। ट्रैफिक कितने रहेंगे बेटा? 25 रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। हरियाणा वाले मजाक में कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, एक बोला गुरुजी रात को मेरे को ना सपने में दादाजी दिखाई दिए। मैंने बोला क्या बोले? बोला आप है ना खूब एंजॉय करो, जो करना है वो करो, क्योंकि नरक में तो पहले ही जगह नहीं है। ठीक है, आप स्वर्ग में ही जाओगे। बोला हम भी दीवार पर बैठे हैं। ठीक है, हमें ही जगह नहीं मिल रही नरक में, तो आपको कहां से मिलेगी? आप तो स्वर्ग में जाओ। बोला गुरुजी उसके बाद हमने तो, ठीक है, जो मन में आया वो करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक की बातें होती है बेटा, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो साइबर पुलिस स्टेशन कितने हैं? ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने हैं? महिला पुलिस थाने 33-34, और पुलिस स्टेशन 279 कितने होंगे? 279 हो जाएंगे। पुलिस रेंज 5। ठीक है, और पुलिस कमिश्नरी, पुलिस जिले 25, और सेंट्रल जेल 3। सेंट्रल जेल कितनी है? 3। लिख लो। हरियाणा पुलिस को ना प्रेसिडेंट कलर मिला है। कौन सा कलर मिला है बेटा? प्रेसिडेंट कलर। ये मिला था 14 फरवरी 2023 को। लिख लो ये दिया था अमित शाह ने। किसने दिया था बेटा? अमित शाह ने दिया था। लिख लो हरियाणा पुलिस को कौन सा कलर मिल चुका है? प्रेसिडेंट कलर मिल चुका है। लिख लो हरियाणा पुलिस को कौन सा कलर मिल चुका है? लिख लो हरियाणा पुलिस को कौन सा कलर मिल चुका है? प्रेसिडेंट कलर मिल चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, मधुवन में प्रोग्राम में दिया था। लिख लो ये प्रोग्राम का आयोजन कहां पर किया गया था? मधुवन करनाल में किया गया था। और हरियाणा पुलिस को कौन सा कलर दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर दिया गया है। किसने दिया था बेटा प्रेसिडेंट कलर? अमित शाह ने दिया था। किसने दिया था प्रेसिडेंट कलर? अमित शाह ने दिया था। ठीक है, अब पुलिस का लिख लो अपना झंडा हो सकता है। लिख लो अब हरियाणा पुलिस का अपना फ्लैग रहेगा। प्रेसिडेंट कलर मिलने के बाद लिख लो प्रेसिडेंट कलर मिलने के बाद हरियाणा पुलिस का, लिख लो प्रेसिडेंट कलर मिलने के बाद हरियाणा पुलिस का खुद का क्या रहेगा? फ्लैग रहेगा। प्रेसिडेंट कलर मिलने के बाद हरियाणा पुलिस का अलग फ्लैग रहेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस होता है 21 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पुलिस दिवस लिख लो, राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब होता है बेटा? 21 अक्टूबर को। लिख लो राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब होता है? 21 अक्टूबर को होता है। लिख लो राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब होता है? 21 अक्टूबर को होता है। लिख लो राष्ट्रीय पुलिस दिवस का आयोजन कब होता है? 21
दिसंबर क्या कब होता है बेटा? 21 को, ठीक है। 21 अक्टूबर को क्या होता है आपका? राष्ट्रीय पुलिस दिवस होता है, ठीक है। इस बार ना 7 से लेकर लिख लो 24 दिसंबर 2023 को ना, ठीक है, 7 से लेकर 24 दिसंबर 2023 के बीच में ना अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्योंकि आगे तो 2024 में होगा ना, ठीक है, दिसंबर महीने में होता है, ठीक है। तो पिछला पूछा जाएगा 7 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में किसका आयोजन किया गया था बेटा? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। 7 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में, अभी तो दिसंबर आया ही नहीं है ना बेटा 24 का, तो 23 का पढ़ना पड़ेगा ना। किसका आयोजन किया गया था? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का। तो ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है ना बेटा, ये कुरुक्षेत्र में होता है। कहां पर? क्योंकि गीता का उपदेश कहां पर दिया गया? कुरुक्षेत्र में दिया गया। वैसे अब इसको विदेशों में भी मनाने लगे हैं, जैसे मॉरिशस में, श्रीलंका में, अलग अलग, ठीक है। लेकिन ना अंतरराष्ट्रीय अगर गीता महोत्सव है ना बेटा, ये होगा कहां पर? कुरुक्षेत्र में पक्का होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ना अर्जुन को किसका उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। और गीता के उपदेश में ना पेपर में आता है क्या करने पर बल दिया जाता है? कर्म करने का। बिलीव इन कर्मा, कर्म करो, ठीक है। फॉरगेट अबाउट फ्रूट्स, ठीक है, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो आपको फल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है बेटा, हरियाणा पुलिस है ना किस पॉलिसी पर काम कर रही है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है। जीरो टॉलरेंस क्या होता है? सहन करना, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस कहती है किसी भी मतलब क्राइम को हम क्या नहीं करेंगे? सहन नहीं करेंगे। लिख लो, हरियाणा पुलिस किस पॉलिसी पर काम कर रही है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हरियाणा पुलिस किस पॉलिसी पर काम कर रही है बेटा? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हरियाणा पुलिस किस पॉलिसी पर काम कर रही है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर। कौन काम कर रही है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर? हरियाणा पुलिस काम कर रही है, ठीक है। हरियाणा पुलिस है ना बेटा, इन्होंने ना एक पोर्टल लॉन्च किया है, हर समय पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हर समय पोर्टल। इस पर ना हम ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन कोई भी है मतलब जैसे FIR वगैरह, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हाँ ये क्वेश्चन लिख लेना बेटा, नागरिकों के लिए पुलिस ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नागरिकों की सुविधा के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए हरियाणा पुलिस ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हर समय पोर्टल। नागरिकों की किसके लिए बेटा? नागरिकों की सुविधा के लिए हरियाणा पुलिस ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हर समय पोर्टल। नागरिकों की सुविधा के लिए हरियाणा पुलिस ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बता दो। हर समय पोर्टल, एनी टाइम, 24/7। 24/7 का मतलब क्या होता है बेटा? 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, ठीक है। कोई भी है ना, आप जैसे कोई शॉप है बेटा, उसके बाहर अगर 24/7 लिखा हो ना, इसका मतलब होती है कि वो 365 के 365 दिन है ओपन है रहेगी। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 24/7 का मतलब होता है कि 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ये शॉप क्या रहेगी? ओपन रहेगी। शॉप पर लिखा होता है लेकिन हम जानते नहीं है इसका अर्थ क्या होता है। लगभग आपने पढ़ा होगा, स्पेशली धर्म कांटा वगैरह होते हैं ना, इन पर लिखा होता है, ठीक है। और भी बहुत सी जगह होती है जिन पर 24/7 लिखा होता है, ठीक है। तो और एक हरियाणा पुलिस ने एक ऐप लॉन्च की है, ईगल ऐप। ईगल, ईगल बोलते हैं बेटा बाज को। किसको बोलते हैं? बाज को। लिख लो, हरियाणा पुलिस ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? ईगल ऐप, ठीक है। लिख लो, हरियाणा पुलिस ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? ये अपराधियों की पहचान के लिए। लिख लो, अपराधियों की
पहचान के लिए, अपराधियों की पहचान के लिए हरियाणा पुलिस ने, लिख लो, कौन सी ऐप लॉन्च की है? ईगल ऐप, लिख लो। अपराधियों की पहचान के लिए, अपराधियों की पहचान के लिए हरियाणा पुलिस ने कौन सी ऐप लॉन्च किया बेटा? ईगल ऐप। ईगल बोलते हैं किसको है? बाज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? बाज को बोलते हैं। और बाज होता है ना, वो कम से कम 1-1.5 घंटे ऊपर बेटा वेट कर लेता है, अपने शिकार को देखता रहता है। और जब बाज झपट्टा मारता है ना, बाज कभी बेटा खाली हाथ है नहीं लौटता, ठीक है। तो बाज है ना, ठीक है, ये हमेशा से एक बात याद रखना, जीवन में ना बाज बनना धोखेबाज नहीं, ठीक है। तो बाज की भांति है ना, हमें टाइम का, प्रतीक्षा का इंतजार करते रहना चाहिए, और जिस दिन अवसर आएगा ना, बाज उस चीज को उठाकर ले जाएगा, ठीक है। आज कल, ठीक है, कई बच्चों ने आजकल फॉर्म नहीं भरे हुए, ठीक है, लाइक आपने हरियाणा के अभी कोई फॉर्म नहीं भरे हुए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हरियाणा के चाहे है ना भर्ती अगर है ना कोर्ट के थ्रू हो रही है, तो नई सरकार आएगी, उसको भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। आज आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये जीके मेरे काम नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन है ना अवसर आएगा बेटा, उस दिन है ना, अगर आज आपने पढ़ाई छोड़ दी, बाद में पछताना पड़ेगा कि मैंने उस टाइम पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। एसएससी के एग्जाम के लिए ना बस क्या करना है, एसएससी के एग्जाम के लिए एक इंडिया जीके अलग से पढ़नी है, और तो हरियाणा के जो हरियाणा का एग्जाम मुश्किल होता है, एसएससी का आसान होता है। एसएससी का फिक्स पैटर्न होता है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, जिसमें जो सिलेबस दे दिया वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बच्चे को एक तैयारी नहीं करनी चाहिए बेटा, कई प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप कर लो, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ है नहीं जाती है, ठीक है। कोई भी डिग्री है ना आज तक कभी भी व्यर्थ है नहीं जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ईगल ऐप लॉन्च की है, और हरियाणा सरकार ने ना एक योजना लॉन्च की थी, ऑपरेशन मुस्कान। कौन सी बेटा? ऑपरेशन मुस्कान। 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। ये खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी लॉन्च की थी योजना? ऑपरेशन मुस्कान। ये तारीख पूछी जाती है बेटा, ऑपरेशन मुस्कान। हरियाणा सरकार ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, लिख लो, हरियाणा सरकार ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की थी? ऑपरेशन मुस्कान। किसको ढूंढने के लिए बेटा? खोए हुए। एक बार आया था ऑपरेशन मुस्कान, किस विभाग की योजना है? तो हरियाणा पुलिस की रहेगी। ऑपरेशन मुस्कान किस विभाग की है बेटा? और इसके साथ ही 1 जुलाई 2015 को आई थी मारा गांव जगमग गांव। कौन सी योजना आई थी? मारा गांव जगमग गांव, वो विद्युत विभाग की है। ये भी आया था। मारा गांव जगमग गांव किस विभाग की योजना है बेटा? विद्युत विभाग की योजना है। मारा गांव जगमग गांव किस विभाग की योजना रहेगी? विद्युत विभाग की योजना रहेगी। और ऑपरेशन मुस्कान किसकी रहेगी बेटा? बता दो। हरियाणा पुलिस की कौन सी रहेगी? ऑपरेशन मुस्कान रहेगी। ठीक है। अभी क्या है कि पीछे है ना जो 26 जनवरी गई है ना बेटा, 26 जनवरी 2023, ठीक है, उसको ना राज्यपाल ने बंडारू दत्तात्रेय ने तिरंगा कहां पर फहराया था? पानीपत में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। 26 जनवरी 2023 को बंडारू दत्तात्रेय ने, हरियाणा के क्या है बंडारू दत्तात्रेय? कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। कहां पर तिरंगा फहराया? पानीपत में तिरंगा फहराया। लिख लो, बंडारू दत्तात्रेय ने कहां पर तिरंगा। और सीएम, उस टाइम सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, करनाल में। लिख लो, सीएम ने कहां पर तिरंगा फहराया है? करनाल में तिरंगा फहराया। लिख लो, सीएम ने कहां पर तिरंगा फहराया है? करनाल में तिरंगा फहराया। सीएम ने कहां पर तिरंगा फहराया था बेटा? करनाल में। सीएम ने कहां पर फहराया था तिरंगा? करनाल में फहराया था। ठीक है। और जो आपका ये बंडारू दत्तात्रेय इन्होंने, और हरियाणा में लिख लो 263वां शौर्य दिवस मनाया गया पानीपत में। 263
63वां सूर्य दिवस, वो भी कहां पर बनाया गया? हरियाणा के पानीपत में मनाया गया। लिख लो, हरियाणा के पानीपत में 263वां सूर्य दिवस मनाया गया। हरियाणा के पानीपत में कौन सा दिवस मनाया गया था बेटा? 263वां सूर्य दिवस मनाया गया। हरियाणा के पानीपत में कौन सा? वो संत कबीर जयंती कौन सी बनाई गई बेटा? 626। पशु प्रदर्शनी कौन से नंबर की थी? 40वें नंबर की। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कौन से नंबर का था? 11वें नंबर का। फिल्म महोत्सव कितने नंबर का था? 5वें नंबर का। फिल्म महोत्सव कितने नंबर का था? 5वें नंबर का था। 9वें नंबर की क्या थी बेटा? विज्ञान प्रदर्शनी फरीदाबाद वाली, और वो फिल्म वाला पंचकुला 5वां, ठीक है। और 75वां वन महोत्सव 40वीं करनाल में, हाँ, और 40वीं पशु प्रदर्शनी महेंद्रगढ़ में, 626वीं जयंती गोहाना। और ये सूर्य दिवस कौन सा था? 273। कहां पर है? पानीपत में। अभी जो 15 अगस्त आएगी ना बेटा, आएगी, ऐसे कैसे देख रहे हो? 15 अगस्त तो आएगी, ठीक है। तो इसको ना, जो सीएम नायब सिंह सैनी है ना, कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराएंगे, ठीक है। लिख लो, 15 अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी कहां पर तिरंगा फहराएंगे? कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराएंगे। लिख लो, 15 अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी कहां पर तिरंगा फहराएंगे? हरियाणा के कहां पर फहराएंगे बेटा? कुरुक्षेत्र में। कौन तिरंगा फहराएंगे? सीएम नायब सिंह सैनी फहराएंगे। लिख लो, हरियाणा के कहां पर तिरंगा फहराएंगे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तिरंगा कौन फहराएंगे? सीएम नायब सिंह सैनी। फतेहाबाद में लिख लो, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। फतेहाबाद में, अपने खुद का तो याद रखना ही है, ठीक है। फतेहाबाद में तिरंगा कौन फहराएंगे? बता दो। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। पिछली बार 15 अगस्त को ना फतेहाबाद में मनोहर लाल खट्टर ने तिरंगा फहराया था, ठीक है। पिछली बार है ना, लिख लो, क्योंकि सीएम थे पिछली बार, ठीक है। 2023 में तिरंगा फतेहाबाद में किसने फहराया था? मनोहर लाल खट्टर ने। और इस बार सैनी तिरंगा कहां पर फहराएंगे? कुरुक्षेत्र में फहराएंगे। फतेहाबाद में कौन फहराएंगे? चौधरी रणजीत सिंह। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं होता, ठीक है। तिरंगे का बेटा एक फिक्स टाइम होता है, और इस टाइम से कोई 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकता। तो जितने भी ये अधिकारी होते हैं ना, पहली रात को ही गेस्ट हाउस में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तिरंगे का ना जो फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पर अगर 8:58 का टाइम है ना, तो 8:59 नहीं हो सकते। इसीलिए ये पहले दिन गेस्ट हाउस में आकर रुक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तिरंगा है ना, ये पूरे भारतवर्ष का प्रतीक रहेगा। समझ आ गया आज वाला टॉपिक? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? थैंक यू सो मच।